क्वेश्चन नंबर 30 भी केस बेस्ड स्टडी सवाल है। इस ग्राफ को मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी आर, एच इज प्लांक कांस्टेंट, ई इज वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब हमें वर्क फंक्शन निकालना। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है। पहले हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ऊपर से एनर्जी आई एच न्यू, इसने क्या काम किया, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है आइंस्टीन की। अब देखो वाई की तरफ क्या आ रहा है, वी एस, तो मैं इसको लिख लूँ वी एस इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, और ई से डिवाइड कर दूं तभी इक्वेशन सेट होगी। अब ये इक्वेशन किस तरह के फॉर्मेट की होगी, ये हो गई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की हो गई। अब देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी, ये पूरा क्या बच गया, एम बच गया, और ये जो इंटरसेप्ट है सी, ये क्या हो गया, फाइव नॉट बाई ई हो गया। तो देखो इस इक्वेशन से अगर हम सोल्व करते हैं, हम लिखते हैं फाइव नॉट अपॉन ई विल बी रिटन एज द वी वन या वी टू। सपोज वी वन लिखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइव नॉट क्या आ गया, ई इंटू वी वन। लेकिन जब ऐसा आप सोल्व करते हो तो आपका एक भी ऑप्शन नहीं आता है, तो अब आपको सेकंड हिट करना पड़ेगा। सेकंड हिट क्या करोगे आप लोग, आप बोलोगे ऊपर से जो लाइट है उसकी एनर्जी एच न्यू है। अगर आप कहते हो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेते हो, इफ यू टेक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एच न्यू इज गिवन बाई फाइव नॉट, और फाइव नॉट क्या आपका वर्क फंक्शन है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, फाइव नॉट, जिसको फाइव वन बोलोगे एच न्यू वन हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, फाइव नॉट, जिसको फाइव टू बोलोगे एच न्यू टू हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सवाल पढ़ते हैं। फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू, incident on surface of A and B, the maximum kinetic energy of the ejected photoelectron is greater for metal A because small work function greater for metal B। अच्छा, सबसे पहले वापस आइंस्टीन की इक्वेशन लिख लो आप लोग। एच न्यू इज गिवन बाई वर्क फंक्शन फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखोगे फाइव नॉट किसके लिए कम है। अब आप देखोगे फाइव नॉट जो हमारा आया था लास्ट टाइम हमने ग्राफ डिस्कस किया था, तो ये वाली सिचुएशन आई थी इंटरसेप्ट फाइव नॉट। तो पक्का जो वर्क फंक्शन फाइव नॉट है फॉर सरफेस ए के लिए कम है कंपेयर टू वर्क फंक्शन फॉर सरफेस बी। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या बोलोगे आप, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। जिसके लिए फाइव नॉट कम है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल मोर फॉर मेटल ए, रीजन भी दे दिया आपने स्मॉलर वर्क फंक्शन, तो यू विल रीड द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर फॉर मेटल ए बिकॉज इट इज स्मॉलर वर्क फंक्शन, यही सही हो गया। तो सेकंड का आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर बोथ द मेटल ए एंड बी इज डबल्ड कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। आपका फॉर्मूला लिखो वापस, एच न्यू इज गिवन बाई फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब आपने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट बढ़ेगी, ये आपको पता ही चल गया। यानी कि जो आप बोलोगे कि इस ग्राफ में तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, तो पैरेलल रहेगी, तो स्लोप तो कोई चेंज होना नहीं है। तो पहली बात तो स्लोप तो चेंज होगा नहीं, बट करंट बढ़ेगी। स्लोप ऑफ द पैरेलल विल इंक्रीज, ये गलत हो गया। स्लोप ऑफ द पैरेलल विल डिक्रीज, गलत हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ ए एंड बी विल डिक्रीज, ये भी गलत हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। द स्लोप ऑफ द पैरेलल विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही है। बट मोर इलेक्ट्रॉन विल लिमिटेड पर सेकंड, क्योंकि फोटो करंट बढ़ेगी। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब फोर्थ सवाल को पढ़ रहे हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल सरफेस इज न्यू नॉट, यानी आपको फाइव नॉट की वैल्यू दे रखी है एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन हो गया ना। इफ द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 3 न्यू नॉट इल्यूमिनेट द सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज E1, द फ्रीक्वेंसी फॉर इंक्रीज टू 6 वी न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E2, E1 by 2 निकालना है। आइंस्टीन की इक्वेशन लिख लो, एच न्यू इज गिवन बाई वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब एक बार तो इंसिडेंट लाइट कितनी हो रही, 3 न्यू नॉट, तो आप लिखोगे एच, 3 आगे ले लो, 3 एच न्यू नॉट इज गिवन बाई एच न्यू नॉट प्लस E1। तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 एच न्यू नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी बार 6 न्यू नॉट है, तो आप लिखोगे 6 एच न्यू नॉट इज गिवन बाई एच न्यू नॉट प्लस E2। यहाँ से E2 की वैल्यू क्या हो गई, 6 माइनस 1 इज 5 एच न्यू नॉट। आपको E1 बटा E2 निकालना, क्या आ जाएगा, 2/5। 2/5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो राइट आंसर दिस प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन सी, दैट इज 2/5। अब इसका एक पार्ट और बच रहा है। लेट m बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन फॉर मेटल B, if E is the value of the electron charge, then Planck's constant is given by, वापस इक्वेशन लिखो, h nu is given by h nu naught plus kinetic energy maximum। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, Vs और V में ग्राफ खींच, फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचना है, तो आप लिखोगे h nu is given by, h nu को वर्क फंक्शन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वर्क फंक्शन प्लस EVS। आप लिखोगे y इक्वल mx प्लस c में सेट करना है, तो Vs is given by
एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ई से डिवाइड कर दो दोनों जगह। एम बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह देखोगे तो m की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पे h अपॉन e हो गई। इफ e इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू ई, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन ए। इन दिस वे वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 30।